हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। सो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसमें हम पढ़ रहे थे बिजनेस कंटिंजेंसी प्लानिंग। और हमने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कंटिंजेंसी प्लानिंग पढ़ा था, फिर रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे ये पढ़ा था। उसके बाद डेटा रिकवरी पर आए थे और फिर सिस्टम रिकवरी पर आए थे। सिस्टम रिकवरी में हम स्ट्रेटेजी फॉर सेंट्रलाइज सिस्टम पढ़ने के बाद स्ट्रेटेजी फॉर नेटवर्क सिस्टम पढ़ रहे थे। और हमने जाना था कि नेटवर्क सिस्टम में सबसे पहले हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एलिमिनेट करेंगे, रिडंडेंसी देखेंगे, केबलिंग और डिवाइसेस में रिडंडेंसी है कि नहीं। रिमोट एक्सेस के बारे में पढ़ा था, वायरलेस लैंस के बारे में पढ़ा था, फिर हम पढ़ने लग गए थे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के बारे में। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल स्टोरेज को हम लॉजिकल स्टोरेज में कन्वर्ट कर देंगे। हमने ये जाना था कि फिजिकल स्टोरेज फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिजिकल स्टोरेज जो है हमें पता रहता है कि फिजिकली ये यहाँ पर स्टोर हो रहा है, लेकिन जब उस फिजिकल स्टोरेज को लॉजिकल स्टोरेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो लॉजिकल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर मान लिया सपोज डेटा हम डेटा गूगल के सर्वर में भेज रहे हैं तो दुनिया भर में गूगल के सर्वर्स हैं, तो हमारे लिए लॉजिकल स्टोरेज ये है कि गूगल का सर्वर है और वो गूगल का सर्वर कहीं पर भी हो सकता है। तो हमारे लिए फिजिकल स्टोरेज को हम लॉजिकल स्टोरेज में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो जो स्टोरेज पूल है वो सिंगल स्टोरेज पूल के रूप में काम करेगा। यानी कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे लिए जो एक नॉर्मल यूज़र है उसके लिए गूगल का सर्वर, गूगल के सर्वर्स हैं, दुनिया के चारों तरफ सर्वर्स हैं, कई कंट्रीज़ में सर्वर्स हैं और कई कंट्रीज़ में कई सर्वर्स हैं, इंडिया में सर्वर्स हैं, कई सर्वर्स हैं। तो लेकिन हमारे लिए गूगल का सर्वर एक सिंगल सर्वर की तरह काम करता है। अगर हम जीमेल भेजते हैं तो एक सिंगल सर्वर की तरह काम करता है। तो लॉजिकल स्टोरेज, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरेज गूगल का एक सिंगल स्टोरेज पूल है, हमारे लिए वो एक सिंगल सर्वर है। और गूगल वैसे देखा जाए तो गूगल का फिजिकल स्टोरेज अगर हम बात करेंगे तो वो कितने बहुत सारे सर्वर्स हैं और दुनिया में कई जगह लोकेटेड है। तो मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज को एक सिंगल लॉजिकल वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस में कन्वर्ट करना जिससे सेंट्रली मैनेज कर सकें और नेटवर्क एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम को और यूजर्स को उसे एक सिंगल स्टोरेज पूल के रूप में रिप्रेजेंट करना स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। क्योंकि ऐसा है कि हमने ये जाना था कि स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई। जैसे कंपनी में पहले क्या है कि अगर आपको ये कंपनी में किसी आईटी मैनेजर से पूछोगे कितना स्टोरेज होना चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर आपको देगा, 10 टेट्राबाइट होना चाहिए, 15 टेट्राबाइट, 20 टेट्राबाइट्स का डेटा होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो स्टोरेज कम पड़ता जाएगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर मान लिया सपोज आपका विंडोज़ सर्वर है तो वो अलग रखना पड़ेगा, और अगर मान लिया सपोज आपका मैक का सर्वर है वो अलग होगा, आपका अगर लाइनक्स का सर्वर है वो अलग होगा। तो हर सर्वर अलग होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि जो भी सर्वर है उसके ऊपर एक हाइपरवाइज़र होगा। वो हाइपरवाइज़र के ऊपर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टेंसेस होंगे। यानी कि वो एक ही हाइपरवाइज़र के ऊपर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। यानी पहले अगर आप मैक का कंप्यूटर खरीद रहे थे, अगर मान लिया सपोज मैकिन्टोश कंप्यूटर खरीद रहे थे तो उसमें विंडो नहीं चला सकते थे और विंडोज़ में मैक नहीं चला सकते थे क्योंकि वो हार्डवेयर डिपेंडेंट थे। यानी कि अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है पर्टिकुलर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में काम करेगा। उसी तरीके से अगर मैकिन्टोश का सॉफ्टवेयर है तो वो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर में काम करेगा, हार्डवेयर डिपेंडेंसी थी। लेकिन हाइपरवाइज़र अगर उसमें यूज़ किया जाता है, हाइपरवाइज़र फ्री आते हैं क्योंकि हाइपरवाइज़र जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं। हाइपरवाइज़र के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला सकते हैं, हर तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला सकते हैं। तो हाइपरवाइज़र होने पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाता है।
तो इससे आपके स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में हेल्प मिली। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में ये हेल्प मिली कि पहले आप 3 टाइप के स्टोरेज आपको रखने पड़ सकते थे। लाइनेक्स का स्टोरेज, लाइनेक्स का सर्वर अलग, स्टोरेज सर्वर अलग। लेकिन अब क्या है कि आप एक ही स्टोरेज यूज़ कर सकते हो और उसमें हाइपरवाइजर यूज़ करके उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टेंसेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसे, उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में स्टोरेज का वर्चुअलाइजेशन है, यानी वर्चुअल स्टोरेज है, यानी फिजिकल से आपको मतलब नहीं है, फिजिकल स्टोरेज से आपको मतलब नहीं है। अगर 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 कंप्यूटर स्टोर कर रहे हैं, तो 100 डेटाबेस सर्वर हैं, बहुत बड़ी कंपनी है और 100 डेटाबेस सर्वर हैं। अब उन सर्वर को कंट्रोल करना है। उसमें कोई सर्वर विंडो बेस्ड सर्वर है, यानी विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम से वो सर्वर चलता है। कुछ लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर है, कोई दूसरा मैकिन्टोश सर्वर है। तो ये सारे के सारे सर्वर, जितने सर्वर हैं, इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहोगे, आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। आपको ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगी। लेकिन अगर इन सर्वर को इनका फिजिकल स्टोरेज की जगह लॉजिकल स्टोरेज, सिंगल लॉजिकल सर्वर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इनको मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो अगर मान लिया सपोज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का एक फ़ायदा ये है कि मालूम पड़ा, अगर मान लिया सपोज आपका स्टोरेज डिवाइस आपको ऐड करना है, तो नेटवर्क को बंद नहीं करना पड़ेगा। आप स्लॉट में स्टोरेज डाल दो, स्टोरेज अपने आप मैनेज हो जाएगा, क्योंकि वो लॉजिकल स्टोरेज है, वर्चुअलाइजेशन हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक के स्टोरेज है, फेसबुक का डेटा सेंटर है, उसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ रैक्स पड़े होते हैं। रैक्स के हर रैक्स में हार्ड ड्राइव्स लगी रहती हैं। जैसे ही डेटा फिलअप होता है, जैसे होता है, तो वहाँ पर एक इंजीनियर आता है और वो ऐसा है कि एक स्लॉट में एक और स्टोरेज डाल देता है और फिर एक और स्लॉट में एक और स्टोरेज डाल देता है। और जब अगर मान लिया कोई हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई, तो वो क्या करेगा, वहाँ जाएगा और हार्ड ड्राइव को निकाल देगा। तो हार्ड ड्राइव को निकालने और डालने में सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ रिडंडेंसी बिल्ट इन है। यानी कि अगर एक हार्ड ड्राइव ख़राब हुई तो उसकी रिडंडेंसी है, दूसरी हार्ड ड्राइव है जो उसका डेटा संभाल लेगी और आप उस स्लॉट को निकाल सकते हो। और ये इसलिए है कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की वजह से है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, प्रिसाइजली हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में यूज़ होता है। वहाँ पर क्या होता है कि हार्ड ड्राइव, अगर आपको डेटा ज़्यादा हो गया, वो करना है तो आप स्लॉट डाल दो, नहीं तो निकाल लो। तो डेटा, जैसे कहते हैं नेटवर्क डाउन टाइम कहते हैं, नेटवर्क पूरा बैठ जाए, नेटवर्क पूरा स्टॉप करना पड़े, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया सपोज आपका स्टोरेज है, स्टोरेज में क्या होगा, कभी ना कभी कोई हार्ड ड्राइव ख़राब होगी, डेटा ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ड ड्राइव उसमें ऐड करनी पड़ेगी। डेटा अगर वो जो स्पेस फिलअप हो गया डेटा से, तो आपको हार्ड ड्राइव ऐड करनी पड़ेगी। अगर मान लिया सपोज डेटा हार्ड ड्राइव ख़राब होगी तो उस हार्ड ड्राइव को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए नेटवर्क डाउन टाइम, नेटवर्क को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फेसबुक में अगर आपने नेटवर्क स्टॉप करने की कोशिश की तो फिर तो फेसबुक जैसी कंपनी ही चली जाएगी। वहाँ डाउन टाइम अलाउएबल नहीं है, नेटवर्क डाउन टाइम अलाउएबल नहीं है। तो स्टोरेज डिवाइसेस बिना नेटवर्क डाउन टाइम के ऐड किए जा सकते हैं। सॉरी, स्टोरेज वॉल्यूम्स जो हैं वो रीअसाइन, स्टोरेज वॉल्यूम या स्टोरेज डिवाइसेस वो रीअसाइन किए जा सकते हैं। उसके अलावा क्या है, असाइंड स्टोरेज। आपने एक सर्वर, एक सर्वर में एक पर्टिकुलर चीज़ आप स्टोर कर रहे हैं, वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं।
तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है इन सब चीज़ में हेल्प करती है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आपको हाई अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आपको मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स मैनेज करने की कैपेबिलिटी देती है। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल के डेटा सेंटर्स हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। बैंक्स के डेटा सेंटर्स हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत से एरिया में, अब छोटे कंपनीज़ भी हैं, उसमें भी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ डेटा में आ गई है। हर चीज़ कंपनी मोस्ट ऑफ चीज़ों को रिकॉर्ड रखने की कोशिश करती है। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में हम आगे जो हमारी स्टडी में दिया है वो है नैश और सैन, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज और स्टोरेज एरिया नेटवर्क दिया हुआ है। यानी एक चीज़ नैश दिया हुआ है और दूसरा स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स दिया हुआ है। ये स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यानी नेटवर्क के साथ अटैच्ड स्टोरेज, यानी कि वहाँ सिंगल बॉक्स होगा। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया में एक नेटवर्क होगा, यानी वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस होंगे। तो नैश और सैन जो है वो डेटा को स्टोर करने की टेक्निक है, और उन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। नैश में एक सिंगल बॉक्स आपके पास होगा, और स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आपके पास वर्चुअल स्टोरेज होगा, एक बॉक्सेस का नेटवर्क होगा जो एक स्टोरेज एरिया क्रिएट कर रहे हैं, एक लॉजिकल स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां पर कई बॉक्सेस होंगे, एक बॉक्स नहीं होगा, कई बॉक्सेस होंगे। तो नैश और सैन जो है, नैश इन्वायरमेंट और सैन इन्वायरमेंट, ये जो है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज हैं और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में हमारी हेल्प करती हैं। नैश यानी नेटवर्क अटैच स्टोरेज एक सिंगल बॉक्स होगा और वो इसेंशियली फाइल सर्वर होगा, ओनली एंड ओनली फाइल सर्वर। वो डेटा स्टोर करेगा, स्टैंडर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स यूज करेगा। जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक मतलब अगर मान लीजिए कोई आपकी फाइल्स हैं, वो आप क्या है कॉमन ड्राइव में रखते हो, आपकी कंपनी में कॉमन ड्राइव में रखते हो, तो एक नैश का यूज़, नेटवर्क अटैच स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो। तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज में क्या है कि फाइल शेयरिंग, वेब या मेल सर्विसेज, इस टाइप की चीज़ें फाइल सर्वर एप्लीकेशंस के लिए ये यूज़ किया जाता है। जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है उसमें जैसा कि हमने बोला कि एक सिंगल आपका बॉक्स होगा और उसमें मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है उसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ किए जा सकते हैं, कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ किए जा सकते हैं। अगर नेटवर्क अटैच स्टोरेज है यानी सिंगल बॉक्स है, नेटवर्क के साथ अटैच स्टोरेज है, तो उसमें सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। विंडोज़ का हो, मैक का हो, लाइनेक्स का हो या किसी और का हो, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जबकि स्टोरेज एरिया नेटवर्क में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक स्टोरेज डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं वो। तो जो नेटवर्क अटैच स्टोरेज है वो फाइल सर्वर के लिए, केवल फाइल सर्वर के लिए एक सिंगल बॉक्स है, फाइल सर्वर के लिए डेटा मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है, फाइल ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा है। तो फिर एक बार और देख लेते हैं, नैश को देख लेते हैं। सबसे पहले नैश, नेटवर्क अटैच स्टोरेज क्या है? सिंगल बॉक्स है, फाइल सर्वर की तरह काम कर रहा है, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है लेकिन सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम में यूज करेगा। वर्चुअली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है लेकिन एक टाइम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा, विंडो करे या कुछ करे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है? हाई स्पीड, हाई परफॉर्मेंस, और ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं एक स्टोरेज डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए। सैन में डेटा ब्लॉक्स में प्रोवाइड किया जा सकता है,
और सैन जो है स्टोरेज के लिए, बैकअप के लिए, इन सब फाइल ओरिएंटेड ट्रैफिक के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, और इसमें स्टोरेज और बैकअप की फैसिलिटी भी होती है। अगर मान लिया सपोज़ नैस है तो उसमें आप ये नहीं कर सकते हो, अगर नैस का एक सिंगल बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आई तो आपका कंप्यूटर डाउन होगा। आपका अगर मान लिया सपोज़ क्या है प्रॉब्लम, क्या होती है कि अगर मान लिया सपोज़ आप एक IT डिपार्टमेंट में हो और आपके पास नेटवर्क अटैच स्टोरेज एक सिंगल बॉक्स है, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आ गई तो इंस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। जो आपका कंप्यूटर का बंदा है उसको इंस्टेंटली डेटा जो है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, बॉक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर काम करना बंद हो जाएंगे। जो नेटवर्क में जो कंप्यूटर हैं जो उस रिसोर्सेज का एक्सेस कर रहे हैं वो काम करना बंद कर जाएंगे और डेटा खो भी जाएगा। लेकिन स्टोरेज एरिया नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क में एक सिस्टम, एक बॉक्स ख़राब हो गया, उसमें कई स्टोरेज एरिया नेटवर्क में क्लस्टर होगा डिवाइसेस का, उसमें एक डेटा ख़राब हो गया, बॉक्स ख़राब हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस बॉक्स को निकालिए, रख दीजिए, फ़ोन कीजिए कि ये यार कल तक एक वो भेज देना, दूसरा बॉक्स भेज देना। दूसरा बॉक्स कल आएगा, कल आने के बाद चाय पीजिए, शाम तक रुकिए, शाम को उस बॉक्स को लगाइए, तब तक सिस्टम काम कर रहा है। जो बंदे हैं, जो यूज़र्स हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वहाँ बॉक्स ख़राब हुआ। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क नैस के बाद का स्टेप है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में। यानी कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो हाईली नेविगेबल सिस्टम है। उसमें यूज़र को पता ही नहीं होता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ आ गई, नहीं आ गई। अगर 10 स्लॉट है उसमें से एक स्लॉट ख़राब हो गया, 2 स्लॉट ख़राब हो गया, यूज़र को पता ही नहीं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क में, नेटवर्क अटैच स्टोरेज में एक ही स्टोरेज है, तो इसलिए सिंगल स्टोरेज होने की वजह से अगर वो ख़राब हो गया तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो नैस है और सैन है। सैन में एक चीज़ और होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ होते हैं। तो उसमें क्या है कि बैकअप भी होता रहता है और हाई स्पीड टेप ड्राइव्स उसे बैकअप कर रहे होते हैं। तो जब वो बैकअप कर रहे होते हैं तो नेटवर्क रिसोर्सेज को पता नहीं लगता है, मतलब स्पीड कम नहीं होती है, बैकअप अगर हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि हाई स्पीड केबल्स यूज़ की जाती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ की जाती हैं। बेसिकली हाई स्पीड केबल कौन सी, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ की जाती हैं। तो ये डिफरेंस था नैस और सैन में, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ऐसा है कि सैन जो है रिडंडेंसी क्रिएट करता है, सैन जो है क्लस्टर होता है, डिवाइसेस का क्लस्टर होता है। सैन में पता नहीं चलता है जब डिवाइस ख़राब हो गया, सैन में कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है। सैन जो होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया में नेटवर्क क्रिएट करता है और एक सिंगल वर्चुअल स्टोरेज के रूप में आपके सामने एक फैकेट बनाता है, यानी कि वो एक सिंगल स्टोरेज के रूप में आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है। वो ये कहता है कि मैं ये सिंगल स्टोरेज पॉइंट हूँ, जबकि वहाँ पर क्लस्टर ऑफ बॉक्सेस होते हैं। तो नैश जो है वो एक नेटवर्क सर्वर की तरह काम करता है। आपको लगेगा एक नेटवर्क सर्वर है, जैसे कॉमन ड्राइव, एक पर्टिकुलर कॉमन ड्राइव है, उसमें सारा आप डेटा रख रहे हो, डेटा भेज रहे हो, जब रिक्वेस्ट है डेटा मांग रहे हो, जब है रख रहे हो। लेकिन वो ड्राइव क्रैश करी तो फिर प्रॉब्लम हो गई। जबकि स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है मल्टीपल सर्वर्स के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज की तरह काम करेगा, मल्टीपल सर्वर्स की तरह काम करेगा। पहले क्या होता था, जैसा मैंने बोला, कई टाइप के सर्वर्स होते थे, विंडो सर्वर अलग है, लाइनक्स का सर्वर अलग है, लेकिन यहाँ पर एक ही सिंगल स्टोरेज है, सिंगल सर्वर है, और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन और ज़्यादा है। जो सैन है, सैन जो है वो एक डायरेक्ट एक्सेस देता है डिस्क को। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, तो
क्लस्टर ऑफ डिवाइसेस हैं। तो आप क्या है कि वो एक इस तरीके से काम करता है, वो सारी डिवाइसेस ऐसे क्लस्टर ऑफ डिवाइसेस ऐसे काम करती हैं, एक सिंगल स्टोरेज एरिया है और उसमें आप अपना ऐसा लगता है कि लोकल ड्राइव है, बिल्कुल लोकल ड्राइव है। उसमें आप डेटा भी रख सकते हो, उसमें सॉफ्टवेयर भी रख सकते हो और जो प्रोसेसिंग होती है उस स्टोरेज एरिया नेटवर्क में प्रोसेसिंग होगी और फिर डेटा आपके पास आ जाएगा। तो वो एक लोकल ड्राइव की तरह भी काम करती है। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बहुत फ़ायदे हैं। तो ये स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्यों आया, स्टोरेज का वर्चुअलाइजेशन क्यों आया, ये कॉन्सेप्ट्स तब आते हैं जब चीज़ें एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक सर्वर था, फिर डेटा और हुआ, 2 सर्वर हुआ, फिर किसी कंपनी के पास 4 सर्वर हुआ, फिर 5 सर्वर हुआ, फिर 10 सर्वर हुए, फिर उसके बाद 50 सर्वर हो गए। तो कंपनी ने कहा 50 सर्वर इसको मैनेज करने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये जो 50 सर्वर की जगह ये 50 सर्वर 2 सर्वर में कन्वर्ट हो जाएं या 3 सर्वर में कन्वर्ट हो जाएं। जब 50 सर्वर हुए तो उसमें क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग तरह के, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग तरह के हो गए। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम पड़ा विंडोज़ का हो गया, किसी में लाइनक्स का हो गया, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के लिए अलग अलग सर्वर यूज़ होने लगे, उसके लिए अलग अलग आदमी रखने लगे, उसके लिए अलग अलग स्पेस होने लगी और उसमें उसके लिए बैकअप प्लान्स, ये प्लान्स, वो प्लान्स, 25 तरह की चीज़ें होने लगी। तो उसको मैनेज करने के लिए स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन आया। उन्होंने एक वर्चुअल स्टोरेज क्रिएट की और मालूम पड़ा कभी उन्होंने कहा विंडो का सर्वर ख़राब हो गया, भाई लाइनक्स का कभी ख़राब हो गया, तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे तरीके से बना दो कि एक सिंगल सर्वर हो जाए और वो मैनेज कर सके। उस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर हाइपरवाइज़र हो और उसके ऊपर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टेंसेस हों। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टेंसेस हों और क्या कहते हैं, वो जो स्टोरेज स्पेस है वो एक स्टोरेज स्पेस की तरह काम करे, एक दूसरे का बैकअप की तरह काम करे। और अगर मान लिया सपोज कोई एक स्टोरेज यूनिट में प्रॉब्लम आ गई, एक बॉक्स में प्रॉब्लम आ गई, उस बॉक्स को निकाला जा सके और सिस्टम रन करे, सिस्टम रुके ना। यानी स्टोरेज अलग चीज़ है, सिस्टम अलग है, स्टोरेज चलता रहे, शो मस्ट गो ऑन। मतलब स्टोरेज कहीं पर रुके नहीं। तो ये स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेड, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क या इंडिपेंडेंट डिस्क। कोई कहता है इसे रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क और कोई कहता है इसे रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो ये रिडंडेंट अरे है डिस्क की। तो इसमें क्या है, आप जो रेड 0, रेड 1 और रेड 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड 0, रेड 1 और रेड 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी रेड्स इसकी मिक्सचर है। रेड 0 में फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होती है, रेड 0 में जो डेटा है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। रेड 1 में मिररिंग और ड्यूप्लेक्सिंग होती है और रेड 5 में और कैपेबिलिटीज़ होती हैं। रेड 5 में क्या होता है कि डेटा एक पर्टिकुलर तरीके से रखा जाता है। ये जैसे रेड 1 में क्या होता है, कंप्लीट ड्यूप्लेक्सिंग होती है, यानी कि एक आपका अरे है उसके साथ दूसरा अरे है, यानी कि एक अरे में जो डेटा आएगा वो दूसरे में रखा जाएगा। तो रिडंडेंसी और डुप्लेक्सिंग होती है, डुप्लीकेट डेटा रखा जाता है। यानी कि अगर 2 बॉक्सेस हैं तो 2 बॉक्सेस एक डेटा को रखते हैं, एक मेन प्राइमरी स्टोरेज की तरह काम करता है और एक मिररिंग की तरह काम करता है। यानी अगर प्राइमरी स्टोरेज डाउन हो जाए तो मिररिंग अवेलेबल रहे। और रेड 0 में क्या होता है, उसमें कोई डुप्लेक्सिंग नहीं होती, फॉल्ट टॉलरेंट कुछ नहीं होता है। रेड 5 में क्या होता है, अगर 3 आपके वो 3 बॉक्सेस हैं तो 3 बॉक्सेस में अगर एक बॉक्स चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें लेकिन 2 बॉक्स अगर चले जाएं तो फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब उसमें डेटा इस तरीके से रखा जाता है, जैसे पहले वाले में 1 रखा, दूसरे पहले वाले में 1, 2 मालूम पड़ा है बाइट्स हैं। अगर मान लीजिए सपोज कोई मैसेज है, उसमें
एक मैसेज है उसमें 50 बाइट्स हैं सपोज उस मैसेज में, तो बाइट नंबर 1 2 3 4 5 50 हुआ, तो पहले वाले में 1 रखोगे, 1 रखोगे, दूसरे वाले में 2 रखोगे, दूसरे वाले में फिर आप तीसरे वाले में 3 रखोगे, लेकिन फिर दूसरे वाले में 1 और 2 और रख दोगे। मतलब पहले वाले में 1 आएगा, दूसरे वाले में 2 आएगा, तीसरे वाले में 3 आएगा, और फिर दूसरे वाले में 2 आ चुका है तो उसमें 1 और लिख दोगे, तीसरे वाले में 2 लिख दोगे। तो एक लेटर डेटा को थोड़ा आगे कर दोगे, तो उससे क्या होगा, 3 आपको मिररिंग में जो क्योंकि मिररिंग में क्या होता है कि आपने एक बॉक्स में पर्टिकुलर डेटा है तो उसका मिरर रखा है दूसरे बॉक्स में, लेकिन यहाँ क्या होता है, आप 3 बॉक्सेस लेते हो, 3 बॉक्सेस में क्या होगा, अगर एक खराब हो जाए तो 2 से डेटा निकाला जा सकता है। यानी कि 3 बॉक्सेस में अगर एक खराब हुआ, आपने एक निकाला, दूसरा बॉक्स उसमें डाला और वो उसको पॉपुलेट कर देगा। तो रेड 0, रेड 1 और रेड 5 हमें पढ़ना है, और उसके बाद हम बस सारी रेड समझ पाएंगे। हमारे इस चैप्टर में रेड 6 तक दिया है और रेड 10 दिया है। रेड 10 रेड 1 और रेड 0 का कॉम्बिनेशन है। तो रेड 0 1 2 3 4 5 6 और 10 हम पढ़ेंगे। रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव या इंडिपेंडेंट डिस्क अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक्स।